सारे लोक को गंगा जी पवित्र करती हैं, लेकिन गंगा जी के घाट पे जाना पड़ेगा, वस्त्र निकाल के डुबकी लगाना पड़ेगा, तब गंगा जी आपके मल को साफ करेंगी। लेकिन राम कथा जो गंगा है, ये तो इसमें जो डुबकी लगाएगा उसी का मल अपने आप साफ होगा। वस्त्र उतारने की आवश्यकता नहीं है, बस कथा पांडाल में आने की आवश्यकता। बोलो जय सिया राम। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, या में कोई कोई ना। जी राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई न कोई नहाए। कोई कोई नहाए, या में कोई कोई नहाए, या में कोई नहाए। जी कोई नहाए, या में कोई नहाए, या में कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, या में कोई राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई न कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, हमें कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई न कोई नहाए। ब्रह्मा जी नहाए और विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए और विष्णु जी नहाए। ब्रह्मा जी नहाए और विष्णु जी नहाए, ब्रह्मा जी नहाए और विष्णु जी नहाए। अरे भोले बाबा नहाए, अपन डमरुआ बजाए, यहाँ कोई ना। ए भोले बाबा नहाए अपन डमरू बजाए, यहाँ में कोई नहाए। जय हो। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, यहाँ कोई राम नाम नदिया सुगम बही जाए, यहाँ में कोई नहाए। हरि बोल। सब लोग इस पावन गंगा में, राम कथा गंगा में गोता लगाए, भेदभाव से, प्रेम से काली की सेवा करते हुए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई न कोई नहाए। मीरा नहाई और सूरज जी नहाए, मीरा नहाए और सूरज जी नहाए। मीरा नहाई और सूरज जी नहाए, मीरा नहाए और सूरज जी नहाए। अरे गोस्वामी तुलसी नहाए, बाबा तुलसी नहाए, अरे बाबा तुलसी नहाए, देखो राम नाम गाए, या में कोई ना। ए बाबा तुलसी नहाए, देखो राम नाम गाए, वह में कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई नहाए। ए कोई नहाए, जा में कोई नहाए, जा में कोई नहाए। कोई नहाए, या में कोई नहाए, या में कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, या में राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई नहाए। नाम नदिया सुगम बही जाए, या में कोई नहाए। राम नाम नदिया सुगम बही जाए, कोई नहाए। कोई नहाए, वहाँ में कोई नहाए। भगवान शंकर राम नाम की नदी
प्रवाहित हो रही भगवान शंकर के मुख से। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने असया। जो इसको नहीं सुनता है उसको उपमा दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, नहीं भोले बाबा कह रहे हैं क्या कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, नय नहीं संत दरस नहीं देखा, नयन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, हे जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, हे जिन हरि भगति में नहीं आने, जीवित सब समान ते प्राणी, जीवित सब समान ते प्राणी, जीवित सब समान ते प्राणी, जीवित सब समान ते प्राणी। जिन्होंने भगवान राम की कृष्ण की कथा नहीं सुनी उसके कान क्या हैं? बोले उसके कान बिल हैं। वो किसके? सर्प के बिल। सर्प अपना बिल कभी नहीं बनाता, वो दूसरों के ही बनाए हुए, चूहे के बनाए हुए बिल में रहता है। ऐसे ही ये जितना ये जो काल ब्याल है ना, वो आपके कानों में बिल्कुल गुलाटी मार के बैठा है। और अगर आपने राम कथा सुनी तो भाग जाए, और नहीं सुनी तो आपको समाप्त कर देगा। बोलो जय सिया राम। आपके कान नहीं है, वो सर्प के बिल हैं। केवल पाप सुनना, केवल अभद्रता सुनना। हाँ? हमारे यहाँ वेद भगवान कहते हैं हमें कैसा आचरण करना चाहिए। बोले भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम देवां भद्रं पश्येमः क्षभिर्यजत्राः। भद्र सुनो, भद्र देखो, भद्रं कर्णेभिः श्रेणुयाम, भद्र सुनो, भद्रं पश्येमः क्षभिर्यजत्राः। भद्र ही देखो, भद्र ही बोलो। भद्र माने अच्छा, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो। खाना भी दूषित, पीना भी दूषित, देखना भी दूषित और सुनना भी दूषित, तो आपका कैसे कल्याण होगा? पहले तो सृष्टि के लिए दृष्टि बदलिए, राम नाम को हृदय में लाइएगा तो क्षार सागर, जितना क्षार भरे हैं वो सब क्षार सागर धीरे धीरे क्षीर होता जाएगा। करुणा भरेगी, कृपा आएगा, परमात्मा का हर जगह दर्शन होगा। मैया कल आ रही थी ट्रेन में तो हमसे बता रही थी कि महाराज जी जैसे ट्रेन में चढ़े तो वैसे एक संत जी मिले और संत जी ने कहा बेटा तुम्हें सीट मिल जाएगी, घबराओ नहीं, मिल जाएगी। तो भाव है, श्रद्धा है, उसमें भी देख रही हैं कि संत जी मिले और उन्होंने आशीर्वाद दिया, सीट मिल गई। ये क्या है? ये श्रद्धा ही तो है। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, हर जगह मिलता है, हर जगह होता है। जिस जिस भाव से हम आप राम कथा सुन गा रहे हैं वो भाव परमात्मा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। चैंटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। चींटी होती कितनी छोटी और उसके पैर में घुंघरू बांधो वो कितना छोटा होगा, उसका भी मन का बजता है, वो भी ठाकुर जी सुनते हैं। बोलो जय सिया राम। देवताओं का राजा 25 बार देवताओं का राजा इंद्र बना और वो भी गुड़ की सुगंधी पे चैंटा बना घूम रहा। सो रुक्मणी मैया ने कहा, बोले भगवान आप हंस रहे हैं? भगवान ने कहा मुस्कुरा रहे हैं, कारण है। क्या कारण है? बोले देख रहे हैं देवी
कि मेरी माया कितनी प्रबल है, जो देवराज इंद्र को, जो 25 बार देवताओं का राजा इंद्र बना, आज चेंटा बन करके गुड़ की सुगंधी पे भाग रहा है। बोलो जय सिया राम। तो हमारी आपकी क्या औकात। इसलिए ठाकुर जी का भजन करें। भजन करा होई तवन होई हो। भजन करिए, भजन करिए, यही संत लोग कहते हैं, यही सब लोग बताते हैं। ये कथा का सार है राम नाम। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर है उतर ही पारा। सब लोग कलयुग केवल नाम आधार है। नाम नहीं है, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ रस पीना क्या। हरि नाम नहीं तो जीना। बहुत सुंदर सुंदर भाव है। इन सब भावों को प्रणाम करते हुए कथा को आगे ले चलते हैं। राम कथा के बारे में कहते हैं कि राम कथा क्या है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। गोस्वामी बाबा कहते हैं जिनके हृदय में राम कथा नहीं है, वो क्या है, राम भक्ति नहीं है, वो जीवित सब समान थे प्राणी। वो जीवित नहीं है, वो मर रहे हैं, मुर्दे हैं। हनुमान जी ने ऐसे ही राक्षसों को जलाया था। बोलो जय सिया राम। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन कर सन करवा वही सेवा। और जिनकर अस आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। घर में माता पिता को प्रणाम नहीं करते हैं, आगे आने वाले घर में गुरुजनों को प्रणाम नहीं करते हैं, किसी बड़े दादा दादी की बात नहीं मानते हैं, मनमुखी ढंग से आचरण करते हैं, रात में देर तक जगते हैं, सुबेरे देर तक सोते हैं, और उसके बाद कोई कार्य नहीं करते हैं। और पूछते हैं बाबू क्या कर रहे, बोले आईएएस की तैयारी कर रहे। हो गए आईएएस? और अगर हो भी गए तो पता चलेगा किसी कोने में डिप्रेशन का शिकार बने बैठे हैं, किसी ने कुछ बोल दिया, जीना नहीं आया, आत्महत्या कर लिया। कई लोग ऐसे कर रहे हैं। बोलो जय सिया राम। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि हमारी आपकी वृत्ति गड़बड़ हो गई है। खान पान सब गड़बड़ हो गया, सब कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा, सब गड़बड़ हो जाए तो गड़बड़ हो जाए, अगर राम भजन करते रहिए तो सारा गड़बड़ ठीक हो जाता है। लेकिन वो भी नहीं है, इसलिए सब गड़बड़। फिर तो कोई नहीं, राम जी नहीं है तब तो समझो सब गड़बड़। गोस्वामी जी कहते हैं इस प्रकार से, ते सिर कट तुम्बरी समतूला, जे न नमत हरि गुरु पद मूला। अरे उस सर को काट देना चाहिए कोहणे की तरह, जो भगवान के और ठाकुर जी के और गुरुजनों के चरणों में न झुके। अब बताइए, बोलो जय सिया राम। इस प्रकार से राम कथा की महिमा गाई है। प्रश्न उमा जी ने किया है, और भगवान शिव कहते हैं देवी ये राम कथा का प्रताप है, जो मैं काशी में बैठ करके लोगों को मुक्ति दे रहा हूं। हाँ? लोग कहते हैं बनारस से पढ़ के आए हैं। काशी तो ज्ञान की नगरी है, हम लोग भी वहीं से पढ़े हैं। काशी में एक बड़ा अद्भुत गुण है कि काशी के पंचकोशी क्षेत्र में जब कोई जीव शरीर छोड़ता है, विनोद जी, कोई भी जीव शरीर छोड़ता है तो क्या होता है, उसका कान टेढ़ा हो जाता है। ये मैया जानती हैं, लोग दीदी लोग जानती हैं, कथाओं में सुनती हैं, कान टेढ़ा हो जाता। क्यों? आज भी जो पंचकोश में काशी के शरीर छोड़ता है उसका कान टेढ़ा हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि जीवन भर उसने राम नाम नहीं लिया, नहीं जानते, लेकिन काशी में भगवान शंकर के उस नगरी में जो शरीर छोड़ता है तो बाबा कान पकड़ के उसके कान में राम मंत्र दे देते हैं और वो मुक्त हो जाता है। बोलो जय सिया राम। ये काशी की महिमा है। और गोस्वामी बाबा कहते हैं कि काशी मरत जंतु अवलो, काशी मरत जासु नाम बल करऊं बिशोकी, जासु नाम बल करऊं बिशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, सोई प्रभु मोरी चराचर
कहही दिवसहु जासु नाम नर करहि दिवसहु जासु नाम नर कहही दिवसहु जासु नाम नर करहि। अरे क्या होता है? बोले जन्म अनेक रचित अघदहि जन्म अनेक रचित अघदहि जन्म अनेक रचित अघदहि जन्म अनेक रचित अघदहि। राम सो परमात्मा भवानी राम सो परमात्मा भवानी कहाँ भ्रम अति अभिहित तब गानी तब भ्रम अति अपिहित तब वाणी कहाँ भ्रम अति अभिहित तब गानी तब भ्रम अति अपिहित तब प्राणी। इतना सुना माने और उसके बाद बोल पड़ी। जैसे ही भगवान शंकर ने बताए वही राम जी हैं जिनके नाम को मैं जप करके काशी में लोगों को मुक्ति देता हूं, जिनके नाम से, जिनके नाम के प्रभाव से हमें खाने की, सोने की, उठने की, नाचने की, गाने की, हंसने की, बोलने की शक्ति मिलती है। ये वही राम जी हैं, ये वही राम है देवी, इन पे संशय नहीं है। जैसे कहे वैसे पार्वती जी ने हाथ जोड़ लिया और बोल पड़ी। सोने शिव के राम कथा पर प्रीत पुनीता राम कथा पर प्रीत पुनीता राम कथा पर प्रीत पुनीता। पार्वती जी के भ्रम दूर हुए, भगवान शंकर के श्री चरणों में प्रणाम किया और भगवान शंकर भी आश्वस्त हुए। गोस्वामी जी कहते हैं ही हर से कामारी तब शंकर सहज सुजान बहुविधि उमहि प्रशंसी पुनि बोले कृपा निधान। कि हे गिरिजा सो संवाद उदार जहि विधि भा आगे कहब सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर। अब भगवान के चरित्र को सावधान होके सुनो, ये मेरे इष्ट का चरित्र। जैसे भगवान का मंत्र बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, कथा बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कथा में मन जल्दी लगता नहीं है, जिसका लग जाए तो समझ लो भगवान की कृपा है, नहीं तो उसी समय निद्रा देवी, आलस देवी और दुनिया के उपद्रव उसी समय आ जाएंगे, बस 3 घंटे में। बोलो जय सिया राम। सोचते हैं कि बाबा तो आए माल लेंगे, हमें तो माल मिलना नहीं है, हम तो खाली कथा सुनने बैठ गए हैं, कुछ मिले गिलेगा है नहीं, प्रसाद लेकर के सीताराम। तो भैया आओ दंडवत करो, सीताराम हो जाओ। ऐसा नहीं है, ये राम कथा है, इसमें डुबकी लगाइए, आपको वो मिलेगा। हाँ, जे सकाम नर सुनहि जेगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जो इसको सुनता अथवा गाता है उसको नाना प्रकार से सुख संपत्ति मिलती। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आवाज नहीं आई, बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये हुआ, अयोध्या बनाना है इसको, और जब तक अयोध्या नहीं बनाएंगे तब तक कल्याण नहीं होगा। अयोध्या बनाते ही राम जी आपके बाह को पकड़ लेंगे, और राम जी जब आपके बाह को पकड़ लेंगे तो क्या होगा? बोले प्रेम से राम कथा आपको सुनना पड़ेगा, और सुनेंगे और सुनाएंगे, कराएंगे, करेंगे, सब होगा अगर राम जी बाह पकड़ लें तो। आगे भाव है, प्रणाम करेंगे। दीदी बोल रही थी बड़े भाव से। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हरि अवतार हे तुझहि होई इद मिथ्यम कही जाई न सोई। राम अतर्क बुद्धि मन बानी मत हमार अस सुनहि सयानी। कैसे भगवान जन्म लेते हैं, अवतार क्यों होता है, कारण बताया। पहले प्रश्न का उत्तर कि निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। भगवान अगर निर्गुण है तो सगुण कैसे हुए? भगवान कहते हैं भोलेनाथ की पहले उत्तर सुनो, निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों हुए? तोले हिम दल कृषि, जैसे हिम होता है ना, हिम माने
हिम माने बर्फ। तो जैसे बर्फ होता है, बर्फ को आप उससे पहले उसका स्वरूप जल का होता है। जल निराकार है, जिस पात्र में जल को रखिए उसी पात्र के आकार का हो जाता। बोलो जय सिया राम। हो जाता कि नहीं? गिलास में रखो तो उसके पेंदी को ले लेगा, गिलास के आकार का हो गया। थाली में डालो तो थाली के आकार का हो जाएगा, लोटे में डालो तो लोटे के आकार का हो जाएगा। जिसमें डाल दो उसी का आकार ले लेता है। लेकिन वही जल जब किसी निश्चित टेम्परेचर में फ्रीजर में रख दिया जाता है तो वही जल बर्फ का टुकड़ा हो जाता है। जल तो हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन बर्फ के टुकड़े को हम पकड़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हे देवी, जैसे भगवान राम के रूप में निर्गुण ब्रह्म वो सगुण बन के आए हैं। अच्छा, क्यों आए हैं? तब कारण बताते हैं कि जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनित जाय नहीं बदली, करहि अनित जाय नहीं बदली, सिंधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सिंधहि विप्र धेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, सज्जन पीरा, सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमात्मा अवतार लेते हैं। अवतार मतलब अवतरती अवतारः, जो उतरा जाए। अवतरणिका कहते हैं, सीढ़ी का शुद्ध नाम है अवतरणिका। और बेटे के कक्षा में जब कोई बाप उतरे, ऊपर से सीढ़ी से नीचे उतरे, तो उसी को अवतार कहते हैं। बोलो जय सिया राम। सीधी भाषा, जय सिया ऊपर से नीचे उतरने को अवतार कहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा अपर हैं और हम सब जीव नीचे हैं, न्यून हैं। क्योंकि परवश जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्री कंता। इस न्याय से गीता में भी भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानं तदर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। युग युग में मैं आता हूं। कब? जब धर्म का पावा कमजोर होने लगता है, अधर्म बढ़ने लगता है, अधर्म धर्म पे भारी होने लगता है, तो अधर्म को नष्ट करके, भगवान का धर्म ही वक्षस्थल है, पृष्ठभाग अधर्म है, समाप्त तो कुछ नहीं होता। बोलो जय सिया राम। एक सिक्के के दो पहलू हैं, वक्षस्थल भगवान का धर्म है और पृष्ठभाग अधर्म है। भगवान समाप्त तो कुछ नहीं करते हैं, बैलेंस कर देते हैं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। आजकल कुछ महात्मा लोग बैलेंस बहुत ज्यादा करने लगे। हाँ, कई लोग तो बैलेंस से करते हैं। बैलेंस क्या बोले, व्यास मंच से अनेक लोग हैं, सबको सब प्रणम्य हैं। लेकिन गोस्वामी बाबा कहते हैं कि हतभाग सुर तरु त्याग करी, अनुराग ऋण ही से। गोस्वामी जी कहते हैं वो आत्महत्यारे हैं बाबू साहब, वो आत्महत्यारे हैं जो परमात्मा राम को छोड़ करके अन्य देवी देवताओं के चरण शरण में जाके माथा पटकते, वो आत्महत्या। हतभाग्य सुर तरु त्याग। सुर तरु माने कहते हैं कल्प वृक्ष को, कल्प वृक्ष को छोड़ करके हतभाग सुर तरु त्याग करी। अनुराग, अनुराग हो रहा है उनको किस पे? रेणी के पेड़ पे। जैसे रेण के पेड़ के नीचे ना छाया होती ना फल काम लायक का होता है,
अनुराग रेण ही से वही हत भाग्य सुर तरु त्याग। ऐसे आत्महत्यारे हैं, उनको भी पकड़ के लाइए, राम कथा सुनो, नहीं तो हत्या कर रहे हो अपनी। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा निवेदन करते हैं। बाबा कहते हैं इस प्रकार से भगवान कहते हैं जो ठाकुर जी के श्री चरणों में आ गया, राम जी के चरणों में आ गया, तो सब कुछ मंगल हो गया, सब मंगल हो गया।